नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज समीर वानखेड़े की। एक दबंग अधिकारी की छवि धूमिल होती चली जा रही है। जो नवाब मलिक है महाराष्ट्र के मंत्री, वो लगातार इन पर आरोप लगा रहे हैं और समीर वानखेड़े इसका माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माकूल जवाब का मतलब आप समझते हैं? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने 1 लाख रुपए का जूता पहना है और आप ये कह दें कि 1 लाख रुपए का जूता मैंने नहीं पहना है। बस वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने ये आरोप मुझ पर लग रहे हैं ये खाली मनगढ़ंत हैं और इस तरीके की बातें समीर वानखेड़े कर रहे हैं। हालांकि बराबर मीडिया में बने हुए हैं, ट्वीट करते हैं, उनकी पत्नी लगातार स्टेटमेंट जारी करती है। पिता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। देखिए, अब इस तरीके की स्थितियां कब बनती हैं जब आप को कुछ नहीं मिलता। देखिए, आरोप कब लगते हैं अधिकारी के ऊपर? धीरे धीरे करके जब खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चीजें पता लग रही हैं, तो सामने आ रहा है कि ये सब प्लान किया गया था शाहरुख खान के लड़के को फंसाने के लिए। शाहरुख खान जो कि एक स्टार है, स्टारडम है और इतना बड़ा स्टार है कि पूरी दुनिया में उसकी जो है शोहरत है। दुबई जैसा कंट्री तो जो है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। इस देश के अंदर भी उसकी बहुत, देखिए, इस पूरे प्रकरण को मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, पहली बार कहना चाह रहा हूं आपको कि हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से अलग हटा करके देखिएगा। ये खान शब्द जो से आप बहुत सारे लोग जो अंधभक्त हैं वो नफरत करते हैं, उनकी फिल्में देखने जाते हैं, हिप्पी फुर्रे करते हैं, गानों पे डांस करते हैं, लेकिन खान शब्द से नफरत करते हैं। उस आईने से मत देखिएगा इसको, बिल्कुल इस दूसरे आईने से देखिएगा कि समीर वानखेड़े आखिर पहुंचते कैसे हैं क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले के अंदर। देखिए, एक ऐसा क्रूज है, बहुत बड़ा क्रूज है जो चलता है मुंबई से, उसके ऊपर पार्टी होती है और कहते हैं क्रूज ड्रग्स पार्टी। आप समझ रहे हैं, इसका नाम देख रहे हैं आप, क्रूज ड्रग्स पार्टी। क्रूज ड्रग्स पार्टी, इसका मतलब हुआ कि क्रूज के ऊपर मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे ड्रग्स पार्टी में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि क्रूज ड्रग्स पार्टी है वो तो। अब जब आप क्रूज ड्रग्स पार्टी में जाते हैं तो आपका टारगेट केवल आर्या खान होता है। आपका टारगेट कौन होता है? सिर्फ आर्या खान या उसके आसपास के लोग। इसके अलावा जो बाकी के जो 1000 लोग होते हैं क्रूज के ऊपर, वो आपके टारगेट नहीं होते हैं। समीर वानखेड़े साहब पहुंचते हैं अपनी दबंगाई दिखाने के लिए वहां पर और आर्यन खान को अरेस्ट कर लेते हैं क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में। ठीक है, उनके पास से ना कोई ड्रग्स मिलती है ना कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनको अरेस्ट करना होता है शाहरुख खान के बेटे को, क्योंकि उनको समीर वानखेड़े को अपनी पोजीशन जो है और भी चमकानी है और अपना नाम जो है और भी ऊंचा करना है। वो कई बार ये भूल गए कि यार इसका रिवर्ट भी बहुत बड़ा आ सकता है शाहरुख खान का, लेकिन चूंकि अधिकारी है और उनकी एक छवि है, अपने आप को वो पाक दामन साफ कर रखते हैं। देखिए, ईमानदार अधिकारी तो हमने भी बहुत देखे हैं, ईमानदार अधिकारी बहुत देखे हैं। ऐसे अधिकारी देखे हैं जो अपनी सैलरी जो है ना, बड़ी मुश्किल से उनका खर्चा चल पाता है, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो। ईमानदार अधिकारी की बात कर रहा हूं, वो अपनी सैलरी से अपना खर्चा पूरा नहीं चला पाते। अगर उनको बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अगर अपने को अच्छा रहना है, तो वो इस तरीके की सैलरी से, सरकार में भारत के राष्ट्रपति जी को भी ऐसी इतनी सैलरी नहीं मिलती। वो तो सुविधाएं अगर हटा दें कि वो अपने अच्छी इतनी सैलरीज नहीं है कि आप ये माने कि बहुत बड़ी कोई सैलरी होती होगी या ए ग्रेड के अफसर होते हैं तो भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने से ज्यादा नहीं होती, और मुंबई जैसे शहर के अंदर 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पत्नी उनकी जो है, दूसरी शादी उन्होंने करी है समीर वानखेड़े ने। देखिए, खुलासे बाद में हुए हैं। अब नवाब मलिक के जो आरोप है, उन आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े नहीं दे रहे हैं। शक के दायरे में समीर वानखेड़े हैं, क्योंकि हमने ऐसे आईएएस अधिकारी भी देखे हैं, राजस्थान में ही हमने देखा है ऐसे आईएएस अधिकारी जिनकी छवि बहुत ईमानदार होती थी, उसके बाद में आज तक एसीडी ने 3 बार उनके खिलाफ मामले दर्ज किए। नीरज के पवन नाम है उनका। तो पहले जब वो दिखते थे तो नीरज के पवन के नाम से ऐसा होता था कि यार ये बहुत दबंग अधिकारी है और किसी की नहीं सुनता। फिर अचानक जब पढ़ते खुलने लगी और तो आज निलंबित भी रहे, सस्पेंड भी रहे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी निकले और तीसरा मामला भी दर्ज हो गया। तो इस तरीके के अधिकारी भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि समीर वानखेड़े कोई बहुत ही दबंग अधिकारी निकले, हो सकता है कि वो महाभ्रष्ट अधिकारी भी निकले। बस ये जांच पर निर्भर है कि जांच आप कैसी करते हैं, जांच कौन करता है, कौन सी एजेंसी करती है और किस रूप में वो एजेंसी काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। देखिए, समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को जब अरेस्ट किया वहां से, और उसके साथ में 6-7 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद में 5 लोग और दोबारा अरेस्ट हुए, आर्यन खान की जमानत नहीं हुई। शाहरुख खान एक बहुत बड़ा
नाम था। और जिस चीज को आप क्रूज ड्रग्स पार्टी, जो ड्रग्स शब्द है वो शब्द है गांजा। ठीक है, मैं गांजे की वकालत नहीं करता कि गांजा लेना चाहिए, लेकिन भारत की हर पुलिया के नीचे गांजा मिलता है, ये भी सच है। अगर आप एनसीबी अपने आप को बहुत ईमानदार समझती है या वो करती है तो गांजा बिकना ही नहीं चाहिए। आर्यन खान से ना तो कोई गांजा जब्त हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए ये सब केस बनाया गया। देखिए, गवाह जो होते हैं वो एनसीबी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहते हैं कि साहब गवाह को हम साथ लेके चलते हैं, उनके गवाह ही बैकफुट पर आ गए। गवाह ही बता रहे हैं असली कहानी कि कोई 25 करोड़ की डील कर रहा था, कोई 10 करोड़ की डील कर रहा था, कोई साजिश के तहत फंसा रहा था। ये वही गवाह बता रहे हैं। कौन गवाह? जिनके ऊपर एनसीबी ने भरोसा किया। असल में एनसीबी क्या करती है, साथ लेके चलती है, खाली पन्नों के ऊपर साइन करवा लिए बताते हैं, ऐसा सुना है, गवाहों ने भी कहा है और एफिडेविट देके कहा है कोर्ट में। तो इसका मतलब है कि समीर वानखेड़े साहब, आपने शोहरत हासिल करने के लिए आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया। इतना केस नहीं बनता। आप देखिएगा, ये मीडिया ट्रायल हो गया। मीडिया ट्रायल होते ही आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उसको इतने लंबे, इस चीज का एक हमेशा मैं एक चीज की पैरवी करता हूं इस बात की कि यदि आर्यन खान को निर्दोष साबित होता है, और जितने दिन उसने जेल में बिताए हैं, अगर आर्यन खान निर्दोष साबित होते हैं तो क्यों ना समीर वानखेड़े को भी उतने ही दिन जेल में बिताना पड़े। असल में जो अधिकारी इस तरीके के काम करता है, जो गलत फंसाता है, चाहे पुलिस में हो, चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, ये क्या करते हैं, पावर का इस्तेमाल करके और कई बेगुनाहों को भी फंसाते हैं, जो बाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं। तो उनका जो जीवन इतना लंबा और उनकी जो बदनामी और इतना सब चीजें जो उनके ये होती है, उनको जो ये सोशल एक तरीके से ब्लैकलिस्ट होना पड़ता है, और उस दौरान वो जो मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, उस अधिकारी के कोई फर्क नहीं पड़ता जो उसने जिस मामले में झूठा फंसाया है। तो क्यों ना उन अधिकारियों को भी उतनी ही सजा दी जाए, ताकि कोई ना कोई एक ऐसा देश में ऐसा एक कानून बनाना चाहिए कि यदि कोई कोर्ट से बरी हो रहा है बिना सबूतों के अभाव में, या इस तरीके से बरी हो रहा है, तो उस समय उस अधिकारियों को दोषी देना चाहिए जो अधिकारी ने वो गलत तरीके के जो केस बनाए हैं। इस तरीके की स्थिति है। अब नवाब मलिक के जो आरोप है, देखिए आरोप किस तरीके के हैं। देखिए, समीर वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं। समीर वानखेड़े, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि वो वसूली करते हैं, उन्होंने वसूली करते हैं। वसूली की भी बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो उनके साथ के जो गवाह थे और जो सब लोग कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए हैं। कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के जो संबंध है वो बीजेपी के नेताओं से पाए गए हैं। तो जो खान शब्द को डिमोलिश करने की कोशिश की गई है, जो असल में जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल लगता है कि सही है। दूसरा ये कहते हैं कि आर्यन खान को ट्रैप करने की कोशिश की गई, उसको फंसाया गया और उसका अपहरण किया गया। ये बड़ा वो है, आरोप है नवाब मलिक का। और नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं जितने समीर वानखेड़े जिम्मेदार हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड जो है भाजपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष मोहित कंबोज है, और मोहित कंबोज के वानखेड़े के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। मतलब देखिए, बीजेपी का षड्यंत्र इसमें आ रहा है पीछे से कि बीजेपी का षड्यंत्र है ये सब। अच्छा, षड्यंत्र बीजेपी नहीं करेगी, एक तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, पैसे उगाने की बात होती है कि यार अपन ब्लैकमेल करेंगे, शाहरुख खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, केस थोड़ा सा कमजोर कर देंगे, पैसे ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरीके की स्थितियां बनी है। लेकिन ये क्या उल्टा हो गया, मीडिया ट्रायल हो गया। समीर वानखेड़े अचानक, पहले तो बीच में अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब बैकफुट पर चले गए हैं। उनकी वाइफ, अब आप कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने दिखाया है उसमें भी यही वाली बात कही गई है कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट है। अब काजी कहता है कि उन्होंने 2 मुस्लिमों की शादी करवाई थी, वो कभी भी हिंदू और मुस्लिम की शादी नहीं करवाते। समीर वानखेड़े कहते हैं कि मैं उस समय हिंदू था और मैंने मुस्लिम से निकाह किया था। भाई, हिंदू कभी भी मुस्लिम लड़की से निकाह नहीं करता। वो हिंदू जो व्यक्ति होता है वो हिंदू धर्म की रीति के हिसाब से शादी करता है। समीर वानखेड़े साहब, ये भी आपका गलत है। आप जांचें होंगी तब आपको पता लगेगा। अगर ये खुलती गई बातें तो आपके सामने समीर वानखेड़े के कई चीजें आएंगी। 2 शादियां कर चुके हैं, कास्ट के ऊपर भी इनके ऊपर वो हो रहा है। दूसरा, वानखेड़े दुबई और मॉरिशस में जाकर ड्रग्स के नाम पर जो है बॉलीवुड स्टार्स को के नाम से उगाही करते हैं।
अब मॉरिशस और दुबई जाते हैं और भाई ये तो रिकॉर्ड होगा। अब वो कहते हैं कि साहब मैं तो अपने व्यक्तिगत पैसों से जाता हूं, मतलब 4 धाम यात्रा भी नहीं कर पाते बहुत सारे आईएएस आईपीएस अपनी इस तनख्वाह से। आप मॉरिशस और दुबई घुमाते हैं अपने पैसों से, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, समीर वानखेड़े ने 26 मामलों के अंदर बेकसूर लोगों को फंसाया है, जिनसे कईयों से उन्होंने पैसे भी वसूले हैं। ये आरोप सीधे सीधे नवाब मलिक के हैं और रोज एक नया, हर 2-3 दिन में एक नया आरोप लगा देते हैं। आज उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े की जो साली है वो ड्रग्स केस में फंसी हुई है। उसका क्या है, क्या सच में उनके ऊपर ड्रग्स केस हुआ था क्या? और ऑथेंटिक नवाब मलिक जो स्टेटमेंट देते हैं वो ऑथेंटिक देते हैं, कोई ना कोई सबूत उनके पास में होता है। अब आप चाहे कितना ही बोलिए कि हम ईमानदार हैं, वैसे हैं, आपको आरोपों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आर्यन खान के पास में कोई जब्ती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, और आपने उसको केस को फंसा दिया। वो आपने केवल, ऐसा लगता है, लगता नहीं है, दिख भी रहा है कि आपने आर्यन खान को फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी। आर्यन खान को फंसाने के लिए, क्यों फंसाने के लिए साजिश रची थी, क्यों आपने ऐसा किया? ये तो अब इसके पीछे बीजेपी का है या पैसों का खेल है या क्या उगाई का खेल है, या सच में आर्यन खान ने ड्रग्स ली थी? ऐसा कुछ भी, ड्रग्स लेता तो आर्यन खान का मेडिकल होता, मेडिकल के अंदर कुछ पता लगता। आर्यन खान की जब्ती होती है, आर्यन खान के पास जब्ती भी नहीं हुई, ना मेडिकल है ना कुछ है। व्हाट्सएप चैट को हमेशा कोर्ट में एविडेंस के रूप में सेकेंडरी माना गया है, लेकिन यहां पर आपने प्राइमरी उसको दे दिया कि आर्यन खान लेते थे। आप भारत में घूमिए तो सही, आपको गांजा कितना मिलता है आप देखिए तो सही। आपको आर्यन खान दिख गया एक, आपने उसको कब्जा कर लिया जाकर के, और 1000 लोगों की पार्टी में आपको 7 लोग दिखाई दिए, सिर्फ 7 लोग, 7 मेंबर्स। बाकी जो और लोग हैं उनको आपने ना उनकी तलाशी ली, ना कुछ किया। कितने सारे लोग जो क्रूज पर थे, बड़ा क्रूज था, घूम रहा था, जा रहा था, वो कुछ नहीं, कोई वो नहीं है। जो अपना, अगर आप इतने अच्छे अधिकारी हैं तो इनको जो 30,000 करोड़ रुपए की जो अडानी जो पोर्ट के ऊपर जो ड्रग्स पकड़ी गई थी उसका जिम्मा देते, उसका नाम तो हवा कर दिया। बिल्कुल, अडानी पोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, उसका कोई जो है कोई बात नहीं करता उस चीज की। और 6 ग्राम गांजे की बात करने के लिए पूरा मीडिया खड़ा है, पूरा एनसीबी खड़ा है, तमाम बड़े लोग खड़े हैं, सारे नेता खड़े हैं, और इतना बड़ा ड्रग्स का जखीरा पकड़ा जाता है, उसकी बात करने के लिए ना मीडिया खड़ा है ना कोई नेता खड़ा है। ताज्जुब की बात है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर ये सब समझना पड़ेगा। और एक बार पुरजोर मेरी ये वकालत है कि यदि फर्जी केसों के अंदर अधिकारी ऐसे फंसाते रहेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि अधिकारी भी सतर्क रहे, पुख्ता सबूतों के साथ में रहे। ऐसी साजिश अगर करते रहेंगे तो हमेशा इस तरीके से भारत के अंदर न्याय जो है वो नहीं मिल पाएगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।